सोचो, एक आदमी दुश्मन के टेरिटरी में घुस जाता है। ना आर्मी, ना बैकअप, ना आइडेंटिटी, और फिर वो दुश्मन के बीच रहकर उनका भरोसा जीत लेता है। लेकिन सवाल ये है, ये मिशन था या सुसाइड? ये कहानी है एक सीक्रेट ऑपरेशन की, जिसका नाम था ऑपरेशन ग्रीन लीफ, और इसके सेंटर में थे अजीत डोभाल। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, अगर ये मिशन फेल होता तो सिर्फ एक एजेंट नहीं, पूरा देश रिस्क में आ सकता था। तो फिर डोभाल ने ऐसा क्या किया जो आज भी इंटेलिजेंस वर्ल्ड में लेजेंड माना जाता है? 1990 के दशक इंडिया के लिए सबसे डेंजरस टाइम था। कश्मीर में इंसर्जेंसी पीक पर थी, टेररिस्ट ग्रुप्स ओपनली ऑपरेट कर रहे थे और हर दिन किसी न किसी जगह ब्लडशेड हो रहा था। आर्मी फाइट कर रही थी, पुलिस स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, एनिमी विजिबल नहीं था। वो आम लोगों के बीच छुपा हुआ था, शैडो में ऑपरेट कर रहा था। और तब इंडियन इंटेलिजेंस ने डिसाइड किया, इस गेम को जीतने के लिए अंदर घुसना पड़ेगा। और यही एंट्री होती है अजीत डोभाल की। अजीत डोभाल एक ऐसा नाम जो सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का मास्टर है। उनका प्लान सिंपल नहीं था। वो सोल्जर बन के नहीं, दुश्मन बन के घुसने वाले थे। हाँ, तुमने सही सुना। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी चेंज की, अपीयरेंस चेंज की और घुस गए मिलिटेंट्स के बीच। अब सोचो, एक गलती, एक स्लिप और तुरंत डेथ। लेकिन डोभाल ने सिर्फ सरवाइव नहीं किया, उन्होंने ट्रस्ट बिल्ड किया। मिलिटेंट्स उन्हें अपना समझने लगे। उनके मीटिंग्स, उनके प्लान्स सब एक्सेस में आने लगा। लेकिन यहीं पे कहानी ट्विस्ट लेती है। लेकिन असली गेम अब शुरू होता है, क्योंकि डोभाल सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर रहे थे, वो पूरी गेम ही मैनिपुलेट कर रहे थे। डोभाल ने एक डेंजरस स्ट्रेटेजी यूज की, डिवाइड एंड कंट्रोल। उन्होंने मिलिटेंट्स के अंदर डाउट क्रिएट करना शुरू किया, एक ग्रुप को दूसरे के अगेंस्ट, एक लीडर को दूसरे लीडर के अगेंस्ट, और धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन अंदर से टूटने लगा। लेकिन रुक जाओ, यह सब इतना इजी नहीं था, क्योंकि मिलिटेंट्स भी बेवकूफ नहीं थे। उन्होंने सस्पेशन फील करना शुरू किया। यह आदमी कौन है, कहां से आया है? और यहीं सिचुएशन डेंजरस हो गई। अगर उनका कवर ब्लो हो जाता तो ना टॉर्चर का टाइम मिलता, ना एस्केप का चांस, सीधा एग्जीक्यूशन। फिर भी डोभाल रुके नहीं, उन्होंने और डीप घुसना शुरू किया। और फिर एक ऐसा मोमेंट आया जहां उन्हें डिसीजन लेना था, रिस्क लेना है या मिशन छोड़ना है। सिचुएशन क्रिटिकल हो चुकी थी। मिलिटेंट नेटवर्क अनस्टेबल था, ट्रस्ट फ्रैजाइल था, और डोभाल बिल्कुल सेंटर में थे। एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ मिलिटेंट्स, और बीच में एक सिंगल मैन ऑपरेशन। उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया। उन्होंने मिलिटेंट्स को कन्विंस कर दिया कि उनके अंदर ही ट्रेटर्स हैं। अब सोचो, जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ही लोगों पर डाउट करता है तो क्या होता है? केओस। एग्जैक्टली वही हुआ। इंटरनल फाइट्स, कंफ्यूजन, मिसकम्युनिकेशन, और इसी केओस के बीच इंडियन फोर्सेस ने स्ट्राइक किया। प्रिसाइज, कैलकुलेटेड, और मिलिटेंट्स कंप्लीटली कोलैप्स हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा रिस्क अभी बाकी था। ऑपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। अजीत डोभाल अब भी एनिमी टेरिटरी में थे, और अब सब कुछ एक्सपोज हो सकता था। क्योंकि जैसे ही मिलिटेंट समझते कि उन्हें मैनिपुलेट किया गया है, सबसे पहले टारगेट कौन होता? डोभाल। एस्केप इम्पॉसिबल था। नो बैकअप, नो कवर, सिर्फ एक ऑप्शन, परफेक्ट टाइमिंग। और एग्जैक्टली वही हुआ। राइट मोमेंट पे वो साइलेंटली एग्जिट कर गए। जैसे आए थे वैसे ही इनविजिबल। और पीछे छोड़ गए एक ब्रोकन मिलिटेंट नेटवर्क और एक सक्सेसफुल ऑपरेशन जिसे दुनिया आज जानती है
ऑपरेशन ग्रीन लीफ के नाम से। तो सवाल यह है, एक आदमी कैसे इतना बड़ा सिस्टम तोड़ सकता है? गन से नहीं, माइंड से। अजीत डोभाल ने यह प्रूव किया कि वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं होती, कभी कभी वॉर दिमाग के अंदर जीती जाती है। लेकिन अगर आप उनकी जगह होते, क्या आप इतना रिस्क ले पाते? या फिर कहानी यहीं खत्म हो जाती?